दुनिया में चल रही जंग की आंच अब युद्ध के मैदान को छोड़कर हमारे घरों की रसोइयों तक पहुंच चुकी है। इसी बीच एक बड़ी राहत की खबर आई है कि भारत के दो एलपीजी टैंकर स्टेट ऑफ हार्मुज से सुरक्षित निकल चुके हैं। लेकिन इन जहाजों ने दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री नाकाबंदी को पार कैसे किया, आज इस पे हम बात करेंगे। यह विषय इसलिए अहम है क्योंकि इसका सीधा असर देश की गैस सप्लाई, पेट्रोल की कीमतों और महंगाई पर पड़ने वाला है। आज हम जानेंगे इस सीक्रेट ऑपरेशन के विषय में, हाई लेवल कूटनीति को समझेंगे और भारत की ऊर्जा सुरक्षा की पूरी इनसाइट को स्टोरी की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि आज की वीडियो के कौन-कौन से मुख्य टॉपिक अर्थात तो विषय होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्मुज जल डमरू मध्य के विषय में, अर्थात शिवालिक और नंदा देवी का खतरनाक सफर कैसा रहा है, अर्थात इन दोनों जहाजों का। फिर हम देखेंगे कूटनीति जीत कैसे हुई, अर्थात कैसे भारत ने ईरान से सुरक्षित रास्ता हासिल किया है। फिर हम देखेंगे ऊर्जा निर्भरता और विवाद, अर्थात गैस की असल मंजिल पर सियासी तूफान क्या है। फिर हम देखेंगे वैश्विक शिपिंग संकट, अर्थात तो महंगा बीमा और तेल की बढ़ती कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। फिर हम देखेंगे जियो पॉलिटिक्स, अर्थात अमेरिका ईरान युद्ध और तेल के ठिकानों पर हमले के विषय में बात करेंगे। फिर उड्डयन और इम्पैक्ट को देखेंगे, अर्थात तो एयरलाइंस के बदलते रूट के कारण आम आदमी पर क्या इसका असर पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि शिवालिक और नंदा देवी नाम के दो भारतीय एलपीजी टैंकर कई दिनों से इस खाड़ी क्षेत्र में फंस चुके थे। और इन जहाजों की यदि बात किया जाए तो इन जहाजों में 92,700 मीट्रिक टन कुकिंग गैस अर्थात एलपीजी गैस इसके अंदर मौजूद है। और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ये दोनों जहाज 16 और 17 मार्च को गुजरात के मुद्रा और कांडला पोर्ट्स पर पहुंचने वाले हैं, ऐसी संभावना हो रही है। ईरान और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के सहयोग से इस केयरफुल ऑपरेशन को इंडियन नेवी की निगरानी में अंजाम दिया जा रहा है, अर्थात ये जो दोनों जहाज यहाँ पे शिवालिक और नंदा देवी आ रहे हैं, ये दोनों जहाज जो है इंडियन नेवी की सहायता से उनकी सुरक्षा में लाए जा रहे हैं। इन जहाजों की सुरक्षा वापसी भारत की घरेलू गैस सप्लाई को स्थिर रखने के लिए बेहद अहम है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इस असंभव लगने वाले ऑपरेशन के पीछे भारत की हाई लेवल कूटनीति का सबसे बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि ये ऐसा तो था नहीं कि बहुत आसानी से जो वहां पे खाड़ी के अंदर हमारे जहाज फंसे थे वो आ सकते हैं। इसके पीछे भारत की बहुत ज्यादा हाई लेवल कूटनीति रह चुकी है। इस पर हम थोड़ी सी बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस संकट के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से एक सीधी बात उन्होंने की। वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजशन के साथ भारतीय जहाजों के सुरक्षित ट्रांजिट पर चर्चा की। नतीजन ईरान ने अपनी सख्त नाकाबंदी में भारत के लिए एक रेयर एक्सेप्शन अर्थात दुर्लभ छूट देते हुए रास्ता खोल दिया, अर्थात उसने भारत की बातों को माना और ये दो जहाजों को उसने छोड़ दिया। बिना इस टॉप लेवल कूटनीति दखल के इन विशाल गैस टैंकर्स का युद्ध क्षेत्र से निकलना लगभग नामुमकिन था, अर्थात इतनी अगर टॉप लेवल की बातचीत न की जाती ईरान के साथ में तो ये जहाज बिल्कुल भी नहीं आ पाते, क्योंकि वहां पे बहुत ही कड़ी नाकाबंदी इस समय चल रही है ईरान में। और जो वहां पे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का रास्ता है वहां पे इस समय कोई भी जहाज आने जाने नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन भारत ने कुछ ऐसी बात की है ईरान के साथ में जिस कारण से ईरान ने हमारे दो टैंकरों को आने की परमिशन दे दी है। आप थोड़ा सा बात करते हैं कि भारत के लिए इन जहाजों का निकलना इतना जरूरी क्यों था। इसे हम आंकड़ों से समझ सकते हैं। देखो, पिछले साल भारत में लगभग 33.15 मिलियन मीट्रिक टन कुकिंग गैस की खपत हुई थी, जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा में गैस खपत होती है भारत के अंदर। हमारी इस विशाल मांग का करीब 60% हिस्सा दूसरे देशों से आयात किया जाता है, और जितनी भी हम गैस खत्म करते हैं अपने देश के अंदर उसका 60% जो होता है हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। और इस पूरे 60% का हिस्सा अगर देखा जाए तो 90% हिस्सा सीधे मिडिल ईस्ट अर्थात खाड़ी
देशों से ही आता है जहां पे इस समय युद्ध छिड़ा हुआ है। तो चिंता की बात यह है कि अभी भी 24 अन्य भारतीय जहाज इस खतरनाक समुद्री क्षेत्र के आसपास फंसे हुए हैं। अर्थात हमारे अभी भी 24 जहाज फंसे हुए हैं जिनके अंदर कुकिंग की गैस और भी क्रूड ऑयल वगैरह उस पे लदे हुए हैं, लोड हैं। तो वो अभी जहाज वहां पे फंसे हुए हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इस कूटनीति जीत के बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अर्थात उन्होंने क्या कहा है कि उनका दावा है कि ये जहाज भारतीय झंडे के नीचे जरूर है, लेकिन इसमें भरी गैस भारत के लिए नहीं है। उनका कहना है कि ये भले ही जहाज जो है आ रहे हैं, जो दोनों जहाज ये भारत की सुरक्षा में आ रहे हैं, लेकिन ये जहाज अर्थात ये गैसें भारत के लिए नहीं है। विपक्ष का कहना है कि यह एलपीजी असल में अमेरिका के जैक्सन विले पोर्ट के लिए ले जाई जा रही है। अगर यह सच है तो इस घटना से आम भारतीय उपभोक्ताओं को रसोई गैस में कोई सीधी राहत तो नहीं मिलेगी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक गैस की मंजिलों को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अर्थात अभी तक सरकार ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि गैस कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी। इसके विषय में कोई आधिकारिक अभी पुष्टि नहीं हुई है। अब बात किया जाए तो असल समस्या सिर्फ दो जहाजों की नहीं है, बल्कि पूरे समुद्री रास्ते से जुड़े आर्थिक जोखिम की है। युद्ध के कारण शिपिंग कंपनियों ने अब इस इलाके से अपने जहाज भेजने में अत्यधिक सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। इस खतरे को देखते हुए कमर्शियल जहाजों के जो बीमा होते थे उनकी लागत अचानक आसमान छूने लगी है। माल ढुलाई और बीमा महंगा होने का सीधा असर कच्चे तेल और गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर पड़ सकता है। यही कारण है कि यह संकट दुनिया के समूचे एनर्जी मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि जब जहाजों का बीमा होगा महंगा तो उस पे से जो सामान लाया जाएगा उसका किराया भी महंगा होगा, जिस कारण से पूरे देश के अंदर बहुत सारी चीजें महंगी होने वाली हैं। अब इसी बीच अमेरिका और ईरान की आपसी जंग ने ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स को एक खतरनाक मोड़ पर ला दिया है। कैसे ला दिया है? अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमला किया है, जो ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था, क्योंकि अमेरिका ने खार्ग आइलैंड जो कि ईरान का था वहां पे उसने अटैक कर दिया है, जो कि सबसे बड़ा जो है निर्यात का केंद्र माना जाता था। जवाब में ईरान ने दुबई के फाइनेंशियल हब और तुर्की में मौजूद एक अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। अर्थात जवाब में थोड़ा सा ईरान भी अपना हमला कर रहा है। अब यह युद्ध सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है, दुनिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधे हमले हो रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि वे पीछे नहीं हटेंगे और अमेरिका से बातचीत की अब कोई गुंजाइश भी नहीं है। और थोड़ा सा बात करें तो इस युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के दोहरे मापदंड भी उजागर कर दिए हैं। जो अमेरिका पहले भारत पर दबाव बनाता था कि रूस से तेल ना खरीदे, अब वही सप्लाई बनाए रखने के लिए इसकी वकालत कर रहा है। अगर ईरान के अन्य तेल ठिकानों पर हमले हुए तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई चेन पूरी तरह टूट सकती है, अर्थात टूट जाएगी। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बेहताश बढ़ेंगी, जिसका सबसे बड़ा नुकसान भारत जैसे आयातक देशों को होने वाला है, क्योंकि हम बहुत ही मात्रा में तेल को आयात करते हैं, तो इसलिए हमें सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए तेल की कीमतों में कोई भी बड़ा उतार चढ़ाव भारत की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। वहीं पे थोड़ा सा बात करें तो इस बढ़ते वैश्विक संकट से निपटने के लिए भारत ने अपनी ऊर्जा नीति में कई बड़े रणनीतिक बदलाव किए हैं। जैसे कि भारत ने अपनी निर्भरता सिर्फ मिडिल ईस्ट पर सीमित ना रखकर रूस, अमेरिका और अफ्रीका से भी तेल मंगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत चाहता है कि अगर मैं मिडिल ईस्ट पर ही निर्भर रहूंगा तो हो सकता है वहां पे युद्ध काफी समय तक चलेगा तो हमारा तेल पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए वो अमेरिका के साथ, रूस के साथ और अफ्रीका के साथ भी अब तेल को मंगाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा भारत ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अर्थात तो एसपीआर तैयार किए हैं। इस बफर स्टॉक को इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ताकि वैश्विक आपातकाल में देश की ऊर्जा जो होती है, जो पेट्रोल हमारा होता है, डीजल होता है, उनकी जरूरतों को कुछ समय तक पूरा किया जा सके। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर एक रास्ते से सप्लाई रुके तो देश के पास दूसरे मजबूत विकल्प भी अब उपलब्ध रहें। अब थोड़ा सा बात करते हैं
कि इस युद्ध का असर सिर्फ समुद्री जहाजों तक सीमित नहीं है, आसमान में उड़ने वाले फ्लाइट्स पर भी इसका भयानक असर पड़ा है। ईरान और ईरान और आसपास के एयर स्पेस में खतरे को देखते हुए कई एयरलाइंस अपने फ्लाइट्स रूट्स बदल रही हैं। कुछ उड़ानें रद्द हो गई हैं और सुरक्षा के लिए कई फ्लाइट्स को लंबे रास्ते का सहारा लेना पड़ रहा है। लंबे रास्ते का मतलब है ज्यादा फ्यूल का खर्च होगा, जिसका सीधा नतीजा महंगे हवाई टिकट और बढ़ा हुआ ट्रेवल टाइम हो जाएगा। यह भारत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि लाखों भारतीय नागरिकों खाड़ी देशों में काम करते हैं। हर दिन भारत से सैकड़ों फ्लाइट्स गल्फ रीजन के लिए जाती हैं, जो अब इस तनाव की वजह से प्रभावित हो रही हैं। वहीं पे बात किया जाए अंत में, तो इन सभी घटनाओं का हमारे और आपके लिए सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? तो शिवालिंग और नंदा देवी का सुरक्षित लौटना एक बड़ी राहत की बात है, लेकिन यह इस वैश्विक संकट का स्थायी समाधान नहीं है। अगर यह युद्ध और बढ़ता है तो तेल की कीमतों में उछाल आएगा, जिससे परिवहन से लेकर खाद्य पदार्थों तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। भारत की विदेश नीति और ऊर्जा विकल्पों के विविधीकरण की असली परीक्षा आने वाले कुछ महीनों में होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या यह विवाद भारत की अर्थव्यवस्था को गंभीर चोट पहुंचाएगा? क्यों, कमेंट करके जरूर बताना है। और ये वीडियो आपको आज का कैसा लगा, इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। हम अगले वीडियो मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ में या इसी प्रकार के किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।